क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह समाजवाद और साम्यवाद का भाग 2 है। इससे पहले समाजवाद और साम्यवाद का भाग 1 अपलोड किया जा चुका है, तो उसे पूरा देखिए और इस वीडियो को भी पूरा देखिए ताकि आपके आगामी एग्जाम में आपको मदद मिल सके। इस वीडियो में प्रश्नों की कुल संख्या जो है 25 है। इससे पहले 50 अपलोड किया जा चुका है। कुल प्रश्नों की संख्या 75 है, तो हमें नहीं लगता इससे ज़्यादा इस चैप्टर से प्रश्न बने होंगे। तो आते हैं पहले प्रश्न पर, यानी 51 नंबर प्रश्न जो है, बोला किस देश में पहली बार समाजवादी सरकार की स्थापना हुई थी। तो समाजवादी सरकार की स्थापना जो है सोवियत संघ में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साम्यवाद शब्द का सबसे पहला उपयोग कब हुआ था। तो साम्यवाद शब्द का पहला उपयोग जो है 1840 ईस्वी में किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ यह नारा किससे संबंधित है। तो यह नारा जो है साम्यवाद से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है समाजवाद का आधार कौन सा सिद्धांत है। तो समाजवाद का आधार जो है वो सामाजिक समानता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साम्यवादी विचारधारा के अनुसार क्रांति किसके द्वारा होती है। तो साम्यवादी विचारधारा के अनुसार जो है क्रांति मजदूर वर्ग के लोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है सोवियत संघ में 5 वर्षीय योजनाओं की शुरुआत किसने की थी। तो सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है वो स्टालिन द्वारा शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है समाजवाद का मुख्य लाभ क्या है। तो समाजवाद का जो मुख्य लाभ है वह है संसाधनों का समान वितरण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साम्यवाद की स्थापना का अंतिम उद्देश्य क्या था। तो साम्यवाद का जो उद्देश्य था, ये था वर्गविहीन समाज, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है सर्वहारा की तानाशाही का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो सर्वहारा की तानाशाही का सिद्धांत जो है वो साम्यवाद से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार धन का स्रोत क्या है। तो धन का जो स्रोत है वो श्रम है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है लाल किताब यानी रेड बुक किस विचारधारा से संबंधित है। तो रेड बुक जो है साम्यवाद से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस भारतीय नेता ने सोवियत संघ के समाजवादी मॉडल को अपनाने की बात की। तो सोवियत संघ के समाजवादी मॉडल को अपनाने की बात जो है
वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। नेहरू द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समाजवादी देशों में किस देश को प्राथमिकता दी जाती है? तो समाजवादी देश में जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को प्राथमिकता दी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समाजवाद और साम्यवाद में मुख्य अंतर क्या है? तो समाजवाद और साम्यवाद का मुख्य अंतर है निजी संपत्ति का स्वरूप, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस देश ने सामूहिक खेती का मॉडल अपनाया था? तो सामूहिक खेती का मॉडल जो है ये चीन द्वारा अपनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, साम्यवाद के सिद्धांत के अनुसार वर्ग संघर्ष का अंत कब होगा? तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है वर्ग संघर्ष का अंत श्रमिकों के क्रांति के बाद होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, साम्यवाद में राज्य का क्या स्वरूप है? तो साम्यवाद में राज्य का जो स्वरूप है वो है श्रमिक आधारित, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ग्लासनोस्त और पेरोस्ट्रोइका किस देश के सुधारों से संबंधित है? तो यह जो है सोवियत संघ के सुधार से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में समाजवादी विचारधारा को मुख्यतः किस संस्था ने बढ़ावा दिया? तो समाजवादी विचारधारा को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संस्था द्वारा बढ़ावा दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस साम्यवादी नेता ने चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड की शुरुआत की? तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड की शुरुआत जो है माओ त्से तुंग द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मजदूरों का राज किस विचारधारा से संबंधित है? तो मजदूरों का राज जो है साम्यवाद विचारधारा से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, साम्यवाद का मूल उद्देश्य क्या है? तो साम्यवाद का जो मूल उद्देश्य है वह है सामाजिक और आर्थिक में समानता लाना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में 1947 के बाद समाजवाद का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? तो 1947 के बाद भारत में समाजवाद का समर्थक जो था, सबसे बड़ा समाजवाद का समर्थक, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। सी इसका 20 का सही जवाब है।
अगला प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण क्या था? तो सोवियत संघ के विघटन का कारण जो था ये था साम्यवाद की विफलता, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है साम्यवाद के खिलाफ सबसे प्रभावी नीति कौन सी मानी जाती है? तो साम्यवाद के खिलाफ सबसे प्रभावी नीति जो थी वो था आर्थिक उदारीकरण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। यह था इस सीरीज का कुल 25 प्रश्न, यानी भाग 1 और भाग 2 कुल मिलाकर इसमें 75 प्रश्न हो गए, जो आपके आगामी एग्जाम स्टेट बोर्ड के एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।